समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ऑफिस मेमोरेंडम जारी। आखिर क्यों नहीं मिला इस बार हमें बढ़ा हुआ डीए, इसकी खोलेंगे पोल। और दूसरी बात करते हैं सबसे पहले कि ऑपरेशन कारगिल यानी ऑपरेशन विजय के जामाज और वीर चक्र योद्धा सूबेदार मेजर हुए वीर गति को प्राप्त। और बात करेंगे पेंशन की टेंशन बढ़ रही है और इसके लिए करिए ये काम। जबरदस्त खबरें रही है मेरे साथ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आप कल 3 तारीख थी, बहुत सारे संगठन यानी सभी देश में चारों तरफ कोई न कोई किसी सैनिक संगठन से जुड़ा हुआ। हम अपील करते हैं आप जुड़िए इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन से और सामाजिक शोषण से बचिए, आर्थिक न्याय के लिए जुड़िए, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए जुड़िए। जिस तरह मैं यहां पे काम कर रहा हूं, कल मैं एसपी साहब से मिला, एक फोटो शेयर कर रहा हूं, उन्होंने ये आशा दिलाई कि जब भी आप हमें कभी बुलाओगे हम आएंगे। किसी भी फौजी का किसी भी प्रकार का शोषण होता है, मैं आपके साथ हूं और ये मैं फोटो शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी रिटायरमेंट के बाद अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, एक समाज में सम्मानजनक तरीके से रह सकते हैं। तो जुड़िए इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जय दोस्तों, अब खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर डीए क्यों लेट हुआ। आखिर डीए हमारा जो 38 की जगह 42% लगना था वो 38 ही लगा। हाँ, इसमें जरा देखिए आप, जो मेरे बगल में ऑफिस मेमोरेंडम है और यह है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 3 अप्रैल को निकाला है, जबकि डीए का अनाउंसमेंट आज से 8 दिन पहले हो गया था और 3 अप्रैल को ऑफिस मेमोरेंडम फाइनेंस मिनिस्ट्री से जारी करना, फिर हर एक डिपार्टमेंट को इश्यू करना। इसलिए यानी ये लिखित में बढ़ा हुआ डीए अभी तक हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में पहुंचा नहीं था। इसीलिए हमारी पेंशन में 38% ही डीए रहा, 40 नहीं हुआ। आखिर इस ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा क्या है, जरा ये भी समझते हैं। 3 अप्रैल का दोस्तों ये कल का, उसमें लिखा है सब्जेक्ट है रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीए डीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023। यानी जो रिवीजन हुआ है डीए का और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, उसके संदर्भ में द अंडरसाइन द डायरेक्ट टू रेफर the Ministry of Office Memorandum number so and so, so and so, so and so. The subject mentioned above are to say that President to please the decided that the DA DR payable to central government employees shall be enhanced from the DA payable to central government employees shall be enhanced for the existing rate of 38% to 48% of the basic pay with effect from 1 जनवरी 2023। उन्होंने कहा है कि हाँ जी, जो 38 से 42% डीए होगा, हम इसकी अधिघोषणा करते हैं राष्ट्रपति महोदय की तरफ से। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर हैं, डीए डीआर, और वो आपको 1 जनवरी 2023 से इफेक्ट है, लागू है। अब इसका एरियर जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने होगा। 3 महीने के एरियर के साथ हो सकता है आपको अप्रैल के महीने में इसका एरियर मिल जाए, हो सकता है अप्रैल की पेंशन में और पेमेंट में मिलेगा। ये है पक्का, जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। इसलिए हुआ था डीए। क्यों? कंसर्निंग मंत्रालय को ये जो ऑफिस मेमोरेंडम निकला ही 3 तारीख को और 3 को हमारी पेंशन क्रेडिट हुई है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे दोस्तों। अब बात करते हैं ऑपरेशन विजय के महारथी हीरो यानी सूबेदार मेजर जो वीर चक्र है, उनकी जो उनको बताऊं लद्दाख स्क्वाड में थे। और जब 99 का जो ऑपरेशन विजय चल रहा था, यानी हमारे पाक ने, पड़ोसी देश ने हमारे घुसपैठ की थी, तब इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी दोस्तों। और ये इनका नाम है सूबेदार मेजर तेसांग मोरोक। एक सड़क दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हुए लेह में, और वहां के लेफ्टिनेंट जनरल रसीम वाली, कोर कमांडर ऑफ, आप समझ सकते हो, फायर एंड फ्यूरी, वहां पर उन्होंने इसकी पुष्टि की है, आप समझ सकते हो, एडीजीपीआई के ऊपर। और इनके पिताजी भी अशोक चक्र विजेता थे, नायब सूबेदार से रिटायर्ड हुए थे। कितनी आपको एक मैं पिक शेयर कर रहा हूं, जरा दिए और दीजिए इन्हें श्रद्धांजलि ऐसे सूरवीर को दोस्तों। और बात करते हैं पेंशन की टेंशन नहीं बढ़ी नहीं मिली। कई लोग ऐसे हैं दोस्तों जिनकी पेंशन बढ़नी है, जिनसे डायरेक्ट हमसे उन्होंने बात किया है कि सपोज करो उनकी 18,447 थी, नायक तो 20,107 होनी थी, बट उनकी नहीं बढ़ी है। तो किन लोगों की नहीं बढ़ी है? जो स्पर्श के साथ डायरेक्ट माइग्रेट नहीं हुए और जो लोग सीपीपीसी से और बैंक से पेंशन ले रहे हैं। कई लोगों की यानी कई हजारों लोगों की न तो पेंशन बढ़ी है, ना ही उनको पहला इंस्टॉलमेंट एरियर का मिला है। उनके लिए अब ये हिदायत है कि अपनी वो कार्रवाई करें, क्योंकि सीपीपीसी और बैंक में जो चीज लटकती है तो थोड़ा टाइम लेती है
और सीधा आप पीसीडीए पे आप ग्रीवेंस डाल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू टेबल नंबर 7 अब मेरी ये रैंक है और मेरी पे है, अभी मेरी रिवाइज पे होनी चाहिए था। यदि किसी को ऐसा लगता है तो जरूर हमसे संपर्क करें कि कौन सी साइड पे क्या लिखना है और आपकी अभी बेसिक पेंशन कितनी और आगे कितनी होगी, हम करेंगे आपकी मदद। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ।